सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। Thank you वैसे so तो much. वैसे तो वुमेन्स डे रोज Thank ही होता है एंड होना भी चाहिए, बिकॉज वॉट एवर एग्जिस्ट एंड वॉट एवर एंड्स, फाइनली इट इज गोइंग टू अ यूनिवर्सल एनर्जी, जो माँ की एनर्जी है। कामाख्या माँ की कहो या जगत माता की कहो, जगदम्बा की कहो, तो एवरी डे इज डेडिकेटेड टू वुमन। ये स्पेसिफिकली अंग्रेजों ने आज का दिन क्यों निकाला ये मुझे भी नहीं पता, बट चलो हम इस दिन को भी मना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब दिव्य आत्माएं जितने भी यहाँ पर है, आप सबको प्रणाम, क्योंकि आप सबके अंदर भी एक देवी है। एंड बीइंग अ वुमन इज नॉट एन इजी पार्ट फॉर एनीवन। वुमन नहीं कहूंगा मैं, वुमन कहूंगा। तो इट इज नॉट एन इजी पार्ट। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द एंड ऑफ द ब्रेथ, every woman always tries to work out one or the other way for herself, her family. With being selfless, they try to put 100% effort for making the things happen, for which the dedication, that sympathy, that empathy, everything is needed, जो शायद ही किसी मैन में होगी। शायद ही, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, शायद ही किसी में होगी। बट अगर रेशो देखा जाए तो probably 99 is to 1. So important is respecting your presence in every man's life, in whichever way it is. Be a sister, be a mother, be a wife, या किसी भी फॉर्म में, even a woman boss is also a different identity and different energy, which we generally fail to even understand, be it male or be it female. बट हर एनर्जी अपने हिसाब से काम करती है। एंड आज उसी एनर्जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एंड विल स्टार्ट द सेशन। इफ एनीवन वांट्स टू से समथिंग फॉर 1 minute, यस यू आर वेलकम, सो दैट वी कैन, इफ एनीवन हैज एनी इम्पोर्टेंट थिंग टू से कि हाँ वुमेंस डे के लिए आप सबको भी कुछ कहना है, तो यू कैन से, एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। इट इज ऑल योर्स। आप बिल्कुल ऑन कर सकते हो, आप बिल्कुल बोल सकते हो। हर्षावी एंड वन्या। Happy कोई Women's कोई Day to all the lovely ladies over here, and Thank good you. evening, sir. गुड इवनिंग। Happy Women's Day to even your husband. Reason, Indian culture हमेशा ये सिखाता है that a human being is made up of two energies, male and female energy. Balancing that Shiva and Shakti is a big time challenge for everyone. So, respecting the feminine energies in your husbands is also equally important when we say Women's Day. Yes. क्योंकि कोई भी मैन या मर्द वुमन के बगैर अधूरा है, एंड एनी वुमन विदाउट अ मैन इज इनकम्प्लीट। नॉट इन प्रैक्टिकल सेंस, प्रैक्टिकल सेंस में सिंगल पेरेंट्स काफ़ी अच्छा करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी लेवल, इट इज ऑलवेज शिवा एंड शक्ति जिनकी वजह से एग्जिस्टेंस है। सो विल स्टार्ट टुडे सेशन। We are honored, sir. Honored. वुम हीलिंग क्यों? तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे छोटे बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, 14-15 साल के वगैरह, या
जिनका यूट्रस निकाला है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्या? देयर वाज अ मिथ एक्चुअली। आई इनिशियली आई स्टेटेड कि 18 के ऊपर के करो ताकि थोड़ा सा एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। बट देन सम मदर इनिशियली आज सुबह उन्होंने मैसेज किया कि हमारी 14 साल की बेटी है, वो ज्वाइन करना चाहती है। तो मतलब ठीक है। तो एज इज नॉट अ फैक्टर, वेदर इट्स अ 10 years old child or whether it's 75 years young lady, it doesn't make any difference. अगर हिस्टेरेक्टोमी हो चुकी है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज womb itself is a strong energy। जस्ट शरीर के बाहर निकाल दिया किसी वजह से, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो खत्म हो जाता है। दैट इज अ एनर्जी विच इज विथ अ फीमेल सिंस हर बर्थ। एंड बचपन से ही अब फीमेल्स को पता होता है कि एक सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है, एक उनका यूट्रस स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने आप यूट्रस स्ट्रांग हो जाता है। एंड प्रोबेबली इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड कि जहाँ पर 9 महीने बच्चा पेट में रखना एंड देन बाहर आना इतना इतना आसान नहीं होता है। इट्स लाइक अ कंपार्टमेंट विच इज प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट solution to produce a baby in a healthy way। 9 महीने इतने आसान नहीं होते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो वो क्वेश्चन जो था कि शुड वी ज्वाइन, शुड वी नॉट ज्वाइन, तो ऐसा नहीं है, एवरीवन शुड ज्वाइन। क्योंकि हम सब लोग आए भी वूम से हैं, एंड जब कभी अगले जन्म में आएंगे तो भी वहीं से आएंगे। हम कोई पांडव तो है नहीं जो डायरेक्टली मंत्र प्रसाद से आ गए थे। So today when we say womb healing, it doesn't mean that it is only your womb healing. It also means that we will be working towards the womb from where you came, because that plays a big difference कि आप जहाँ से आए हो पहले उस जगह को रेस्पेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन कम्स योर वूम। यहाँ तक अगर किसी को मेरे किसी भी बात में अड़चन लगे या गलत लगे तो यू कैन स्टॉप मी, आई कैन स्टॉप। बट जहाँ से आप आए हो उस जगह को रेस्पेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू ऑल्सो केम फ्रॉम अ वूम्ब एंड देन you will be having a baby later on, and womb itself is a big energy, it's a creation basically, it is nothing but it's a big time creation। इतना आसान नहीं, जैसा मैंने कहा कि 9 महीने 9 दिन जब आप पेट में किसी चीज को रखते हो, छोटे से एम्ब्रियो को पूरी तरह से रेडी टू, मतलब फेस द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, इस लेवल पे एक बेबी को लेके आते हो, तो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो इसीलिए वूम्ब कैरीज अ बिग टाइम इम्पोर्टेंस। यहाँ पर दूसरी चीज ये होती है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो या जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, उनके फोर्थ मंथ खत्म होते ही जैसा ही फिफ्थ मंथ शुरू होता है प्रेगनेंसी का, तो ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे ही डेवलप होता है तो उस समय आपकी मम्मी या आप किस प्रेगनेंसी के स्टेज से जा रहे हो, चाहे वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, हैप्पी एनवायरनमेंट हो, जो भी हो, वो सारा के सारा रजिस्टर हो जाता है आपके वूम्ब में। जो फीटस है, बच्चा है, उसके मेमोरी में जाना शुरू हो जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्ट्स रजिस्टरिंग एवरीथिंग विच आइदर यू आर सेइंग, यू आर लिसनिंग और यू आर डूइंग। पुराने ज़माने में इसीलिए जनरली ये भी करते थे कि हाँ, एक प्रेगनेंसी शुरू होते ही चौथे पाँचवें महीने बाद लोग आराम करते थे। एंड आज भी लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी बातें कहो। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जैसे ही फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है बच्चा, क्योंकि बाद में जब बच्चा बाहर आता है तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है
ADHD, OCD छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है। इसमें उन बच्चों की गलती नहीं होती है, गलती होती है पेरेंट्स की। क्योंकि जब फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना है, उस वक्त अगर आप ऐसी चीजें देखो या ऐसी चीजें पढ़ो जिससे आपका मेंटल डिस्टरबेंस हो, तो वो तकलीफ होने वाली है बच्चे को। दैट्स द रीजन वी विल बी ब्लेसिंग द वूम्ब, कि जो हमने गलतियां की है या जो हुई है अनजाने में, तो दैट शुड बी रिमूव। सेकंड थिंग, वुड बी मदर्स भी होंगी यहाँ पे जिनकी अभी शादी हुई नहीं है, शादी होने वाली है। जनरली दे हैव, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये ओनली फॉर फीमेल्स रखा है, so that I can discuss some topics which I discuss with my patients very openly. 2 साल पहले मेरे पास एक वेजाइनसमस का केस आया था। द लेडी वॉज अ MD डॉक्टर एंड she her husband was also an MD doctor, but even after 7 years they were not able to conceive because this lady had a fear of penetration. सारे डॉक्टर्स कर चुके थे, साइकेट्रिस्ट कर चुके थे। बाद में जब आई, along with her medical reports, सब कुछ आज भी मेरे पास उसके सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है। When we discussed, she had a deep-rooted fear since childhood that being pregnant itself is a painful process, and उस पेन की वजह से she was not allowing her husband even to touch her. ये मेरे पास रिटर्न में है। फिर उनके सेशंस किए एंड जस्ट टुडे मॉर्निंग ओनली आई स्पोक टू दैट डॉक्टर, हर बेबी इज नाउ 6 months यंग। तो थिंग्स चेंज। वहां पर भी वही करना पड़ा कि जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड में से वो फियर निकालना, सो दैट हर वूम इज रेडी फॉर हैविंग अ बेबी। और एक केस बताता हूँ जो सच्चाई है। प्लीज अपने कैमरा ऑन कर देना, क्योंकि मुझे कैमरा ऑन कर रहेगा तो बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कितना 2017 की बात है, वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन पुणे, उनकी ही मेडिकल डायरेक्टर है एंड ही वॉज नॉट कंसीविंग। फाइनली द केस डिडंट केम टू मी। वो उन्होंने, क्योंकि बड़े डॉक्टर थे तो उनका ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था, बट आई हैड प्रूवन देम कि क्या गलत हुआ है। तो 2017 में व्हेन आई मेट हर, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद हर, क्योंकि वो नेचुरल कंसीविंग हो नहीं रहा था एंड जितने भी IVF की वो कोशिश कर रही थी, दैट वाज गेटिंग अबॉर्टेड दूसरे या तीसरे महीने में। So when we started discussing, in the due course of discussion, which her husband was not even aware about कि क्या हुआ है, 2011-12 में, आप सबको याद होगा वो बहुत घटिया सा एक केस हुआ था दिल्ली में, जो रेप केस हुआ था, निर्भया। तो एट दैट टाइम दिस लेडी वाज 5 months प्रेग्नेंट एंड इसने वो टीवी पर न्यूज़ देखी एंड उस वक्त जो उसके दिमाग में बैठ गया कि कहीं मेरी बेटी भी हो गई एंड मुझे उसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो, ये अकेली सोच उसको इस लेवल पे लेके गई कि पानी पूरा सूख गया यूट्रस में का, बेबी मिसकैरेज हो गया एंड उसके बाद कभी भी वो, आज भी जहाँ तक मुझे मालूम है, शी इज़ नॉट एबल टू बी अ मदर। बट वो खुद भी डॉक्टर थी। वो बोले ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि एलोपैथी बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता है, सो आई नॉट चैलेंज एनी डॉक्टर हियर। बट व्हेन इट कम्स टू माइंड बॉडी एंड मेडिसिन, एवरीथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कि आज आप जो भी हो, आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स आपके बॉडी को गवर्न करते हैं एंड दैट हेल्प्स यू टू रीडिफाइन द एंटायर सिस्टम। तो ये मेरा बेसिक आइडिया था कि ये वजह हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजह होती है कि बहुत से
लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ देम हैव फियर. इट्स नॉट अबाउट मेडिकल रीजंस. मेडिकल रीजन तो शायद होते भी हैं कि 50% 60%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स it is a psychological fear which doesn't allow your womb to even hold the baby for 5 months 6 months. बहुत से लड़कियां होती हैं जिनकी मिसकैरेजेस रेगुलर होते हैं. दे गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स. ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस इज इम्पोर्टेंट, बट फर्क पड़ता है कि आपकी सोच क्या है. इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सपोज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सम नेगेटिव थिंग या कोई ऐसी चीज जो तकलीफ दे आपके वूम्ब को, आपके यूटरस को, एक झटके में पूरा पानी सुखा सकती है. एक नेगेटिव चीज, कोई भी नेगेटिव थॉट, इट कैन क्रिएट अ बिग टाइम प्रॉब्लम. ऑलवेज कैन बी यू इन द पॉजिटिव मोड. कोई भी हमेशा पॉजिटिव जोन में नहीं रह सकता है, कोई भी. बट जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज आपके आसपास होती है, तो एक चीज तो आप डेफिनेटली नेगेटिव चीजों के लिए कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज लिविंग इन अ वेरी पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट, बहुत से घरों में होता है, एंड वो घर छोड़ के तो आप जा नहीं सकते, बट वो थॉट्स को अपने दिमाग में से दिमाग तक नहीं आने के लिए देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक एंड इट वर्क्स. कैंसल 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 या स्टॉप 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 बोल के आप उसी वक्त उस चीज को, उस थॉट को अपने दिमाग में आने से रोक सकते हो. इट्स अ प्रूवन टेक्निक. इट वर्क्स. कि सपोज इफ समवन इज स्पीकिंग सम नेगेटिव थिंग अबाउट यू, या अगर आपको कोई बोल रहा है, कोई कोस रहा है, या जैसे भी है, तो someone is trying to do something, someone is trying to say something, those thoughts will immediately change your state of mind and it can impact your fetus या even your daily life. तो अगर आप कैंसल 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 करना शुरू करते हो या स्टॉप बोलते हो मन में ही, तो there are chances that 99% of the times those thoughts shift. एंड ये थॉट्स को स्टॉप करके सिर्फ नहीं होता है, वहां पर आपको इमीडिएटली लाइफ में एक तो अच्छी चीज हुई होगी. इतने पिछले 20 25 50 सालों की लाइफ में जो भी अच्छी चीज हुई होगी उसके बारे में सोच लो 5 मिनट के लिए. योर एंटायर बॉडी एनर्जीज चेंज एंड यू शिफ्ट इनटू अ पॉजिटिव मोड विच विल नॉट अफेक्ट योर हेल्थ, एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट इट विल नॉट अफेक्ट योर बेबी ऑल्सो. जहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये होता है बहुत से लोगों के साथ कि प्रेगनेंसी के वक्त भी बहुत सारे किटकिट रहती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, बट इट हैपन्स. अगर अभी आप नहीं करते हो तो बाद में वो बच्चा सफर करता है, एंड दैट सफरिंग इज मोर चैलेंजिंग नाउअडेज. क्योंकि जिस तरह से एनालिसिस किया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 20 कि आपका बच्चे को क्या, आई एम नॉट चैलेंजिंग हियर एनी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और एनीथिंग. यहाँ बैठे हुए बहुत से ज्ञानी लोग हैं जो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स भी होंगे. बट द फैक्ट्स रिमेन फैक्ट्स कि जो भी आपके दिमाग में जाता है वो ही आपकी बॉडी में आता है. तो अगर कोई नेगेटिव थॉट है, पेसिमिस्टिक थॉट है, and if it is creating a negative impact on your body, then it is your complete right to say no. वो नो भले ही आप सामने वाले को नहीं कह सकते, बिकॉज यू कांट चेंज द एनवायरमेंट. आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट खुद के लिए एक पॉजिटिव थॉट तो ला ही सकते हो बाय सेइंग कैंसल कैंसल कैंसल. मन में बोल दो स्टॉप 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 स्टॉप, कंटिन्यूस बोल दो. आपको इमीडिएटली उस लेवल से आप बाहर निकल जाओगे. वो जो भी हो रहा है आसपास उसमें से बाहर निकल जाओगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स गो थ्रू दिस प्रॉब्लम. एंड रियल लाइफ में डॉली बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स या मेन, इवन मेन,
लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली जहाँ वहाँ से चीज़ें जो आने वाली है दोज आर अफेक्टिंग योर माइंड. सो स्टॉप अलाउिंग सच थॉट्स टू एंटर योर माइंड. अभी बचपन से हम कहावत सुनते हैं कि इस कान से निकाल दो उस कान से निकाल दो. ऐसा नहीं होता है. मैं कहता हूँ जिस कान से सुना है उसी कान से निकाल दो. रीजन बीइंग, एक कान से निकाल के दूसरे कान से जब आप सुन के दूसरे कान से जब आप निकालते हो तो बीच में ये बड़ा सा सुपर कंप्यूटर होता है जिसको ब्रेन कहा जाता है. इट्स filters and it stores many things inside which can never vanish from your life unless and until you go for a therapy. या फिर बाद में वो इतना इम्पैक्ट करता है कि आप सोल लेवल पे उसको ले जाके अगले कितने ही जन्मों तक वो भुगतना पड़ता है. एंड इफ इट once it gets attached to your soul level, then that pain gets attached to the soul level. तो इसलिए उस कहावत को भूल ही जाओ कि इस कान से सुनो एंड इस कान से निकाल दो. जिस कान से सुनते हो उसी कान से निकाल दो. थॉट को कैंसल 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 बोलना बहुत जरूरी है. स्टॉप 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 बोलना. एंड इवन दिस इज एप्लीकेबल फॉर इवन यंग जनरेशन. यहाँ मेरे सामने हर्षा भी एंड वन्या के इसमें एक छोटी लड़की दिख रही है. तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर यू ऑल्सो कि आप जब भी कोई नेगेटिव बोलता है तो से स्टॉप 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 चाहे मन में ही बोलो, so that the negative thought will not enter your mind, वरना वो दिक्कत देता है. तो अब मैंने बहुत बोल कर दिया. अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. इस एक्सरसाइज में जहाँ तक किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क द क्वेश्चन. अनमैरिड नॉट अ प्रॉब्लम. आई एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट ऑल्सो. सर मुझे एक पूछना है. एक मिनट पहले इनका एक क्वेश्चन है. दैट someone is said that she is unmarried. Even if you are unmarried, still you are having your cycles regularly, and if they are irregular, then it means that there are some hormonal imbalances in your body, which can be either because of stress or because of some other thing. And stress is the major factor which creates the hormonal imbalance. Stress is the major factor which creates acidity in the body. स्ट्रेस जब आपको होता है तो आपका पीएच वैल्यू, बॉडी का ओवरऑल ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कम होना शुरू होता है. एंड जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल के बाद पीएच वैल्यू कम होता है एसिडिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. एंड जैसे ही एसिडिटी बढ़ती है उसके बाद सबसे पहला काम अगर वो एसिडिटी कुछ करती है, एंड इट अप्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल, जैसे ही एसिडिटी बढ़ती है इट स्टार्ट्स अटैकिंग द कैल्शियम इन योर बॉडी. सबसे बड़ा कैल्शियम का डिपॉजिट अगर बॉडी में कहीं पर है तो दैट इज योर बोन्स. आपके बोन्स पर वो एसिडिटी अटैक करने शुरू करती है एंड धीरे धीरे फिर ये कैल्शियम डिपॉजिट बहुत से लोग स्पेशली लड़कियों में देखा गया है कि यहाँ कंधे के आसपास या फिर पैरों में, फिर वो एक्सरे रिपोर्ट में लिख के आता है स्पर ऑफ एक्सरे वगैरह, हड्डी बढ़ जाती है, स्पर्स आ जाते हैं हड्डी पे. बहुत से लोगों ने अब तक एक्सरे करके देखे होंगे कि वहां पे स्पर आया है. That is nothing but it shows that you are under tremendous stress and your body is having a huge amount of acidity. So that will also affect your womb. So even if you are unmarried and even if you choose to be unmarried, it is your right to keep your womb completely healthy because that is one of the best organ for you to maintain your hormonal balance for lifetime.
उन लड़कियों से पूछो जिनका बहुत पहले यूटरस निकाला जाता है, व्हाट प्रॉब्लम्स और व्हाट चैलेंजेस दे फेस इन द लाइफ, या आफ्टर मेनोपॉज जो चीजें होती है, जितना टफ लाइफ होता है, इट इज नॉट एन इजी थिंग टू हैंडल, बट यू कैन ऑलवेज वर्क आउट ऑन योर वोम्ब, ऑन योर यूटरस, and try to keep your uterus womb as healthy as possible for longer time by blessing it daily. At least इतना तो कर ही सकते हो. तो whether you are married, unmarried, 15 साल के हो या 75 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड अगर सपोज हिस्टेरेक्टोमी हो भी चुकी है, तो भी you had a womb, you can always virtually imagine it and bless your body. That will help you for your entire body, and it works. I have seen many patients, when patients come to me for clinical hypnotherapy, हर चीज में फर्क पड़ता है. सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आपका थॉट कहाँ पर जा रहा है, एंड वो थॉट आपके बॉडी पर कितना इम्पैक्ट कर रहा है. और किसी का कोई आई हैड सफर्ड हेमोरेज. ओके, रियली सॉरी टू हियर दिस. होप यू हैव टेकन अ ट्रीटमेंट सौम्या फॉर दिस. तो कोशिश यही करो कि हमेशा try to cultivate a habit to remain in the positive state. Before even we go for the meditation, चलो आज एक टेक्निक बहुत अच्छी सिखा देता हूँ. It helps to work out immediately. सिर्फ आपको Soumya, probably this exercise will help you. Even if you are paralytic, still you can do this exercise, because अभी जो एक्सरसाइज मैं सिखाने जा रहा हूँ वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को इमीडिएटली चेंज कर सकती है. तो सभी लोग अभी ये अपने हाथ को इस तरह से लीजिए and just touch your 3 fingers, thumb, index finger and middle finger. इसको टच करके आंखें बंद करनी है, and just close your eyes and Tell one more time, please. Please repeat. your thumb, index finger and middle finger, just touch it like the way you switch on. से बस टच कर देना, टप करके, और ठक करके रख देना, उसको वहीं पर रख देना. And now, keeping your eyes closed, I'm muting now all because I don't want a background noise now. अब यहाँ पर आप सब लोग, आप सब ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली है. जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट एनी हैप्पी मोमेंट इन योर लाइफ. till I count from 1 to 100, you will be seeing that thing, you will be listening to that thing, and you will be feeling as if it is happening right away, right now. Enjoy that moment and feel as if it is happening now, and then tell me what is your state of mind. So here we start. 1, 2, 3. Inhale and exhale. Inhale in chest and exhale. Don't inhale in your stomach. Inhale in your chest. 1, 2, 3, 4, 5. आप अपने अपने हाथ अपने थाइज पर भी रख सकते हो. कंफर्टेबली बैठ जाओ एकदम. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. See that thing, feel that thing, listen to all that pleasures or the sounds, music, whatever it is. It can be any scenario since your childhood. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Feel that moment happening in your life. 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Doing that broad smile of happiness which you are enjoying in that particular moment. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Feel that feeling at a deepest level and let it flow from your head to toe. Each and every organ of your body will start feeling that particular happiness. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100. Just rub your palms and keep them across your eyes and feel the energy across your face. Just be into that zone and feel that happiness and tingling sensation moving across your entire body. Anyone yet to awake? On the count of one, on the count of five, everyone will be awake. 5, 4, 3, 2, 1, awake. किसी को कुछ शेयर करना है? Could you feel something? Change of state of mind. इसको कैसे यूज करना है अभी बता दूंगा. Anyone could feel anything? या कुछ भी नहीं लगा? सर मैं बताऊं? हाँ जी. सर एक ही मोमेंट पे हम फोकस नहीं कर पाती. मैं फोकस नहीं कर पाते. दैट इज नॉट योर्स. बट यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, सबके साथ वही चैलेंज है. आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में कि आप फोकस नहीं कर पाते हो. डोंट टेक इट इन द पॉजिटिव वे कि आप अकेले यस सर. नहीं हो इस दुनिया में. हर इंसान का वही चैलेंज है कि वो फोकस नहीं कर पाता है. बट इफ यू कैन फोकस ऑन एनीथिंग फॉर मिनिमम 17 seconds,
you will be able to achieve that thing. आंख बंद करके आज से आगे प्रैक्टिस करो किसी भी चीज को देखने की, चाहे एक एप्पल ही क्यों ना देखना हो। आंख बंद करके मिनिमम 17 सेकेंड्स वो एप्पल आपकी आंखों के सामने जैसे आप चाहो वैसे घुमा सकते हो, उसको घुमाने को आना चाहिए। एंड यू विल सी हाउ योर मैनिफेस्टेशन और हाउ योर एनर्जीज आर चेंजिंग। अब इस एक्सरसाइज को कैसे करना है? तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप गाड़ी चलाते वक्त वगैरह नहीं करना है, किचन में काम करते वक्त नहीं करना है, आप ये टीवी देखते देखते कर सकते हो। वर्स्ट टू वर्स्ट केस द बेस्ट प्लेस टू डू वेयर आई हैड प्रैक्टिस दिस टॉयलेट सीट, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आराम से अंदर जाके बैठो अपना काम करते करते एंड काउंट करो। इट हेल्प्स यू टू शिफ्ट योर माइंड इमीडिएटली एंड धीरे धीरे प्लीज 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 म्यूट कर दो। वो ದಿನಾನೇನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ I'll keep muted. इस एक्सरसाइज को आप जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, the biggest miracle which will happen with every one of you will be like, it will be like a switch on off. जैसे स्विच ऑन करते हो वैसे ही टच करते ही आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा एंड यू विल गो टू दैट हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड which will help you to refrain yourself from being into present pessimistic condition, या सामने चाहे कुछ भी हो रहा हो आप स्टेट ऑफ आप उस चीज से अफेक्ट नहीं होंगे। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज, इवन आई हैव यूज्ड इट इवन फॉर माय पेन एंड अदर थिंग्स। जहाँ पे पेन का प्रॉब्लम किसी जमाने में होता था तो उसमें भी किया हुआ है। तो यू कैन शिफ्ट योर फोकस इमीडिएटली विद दिस एक्सरसाइज, बट द ओनली थिंग विच इज नीडेड इज आपका एक कमिटमेंट खुद की तरफ कि जहाँ पर आप उसको प्रैक्टिस कर दो। रोज कम से कम 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करो। 21 दिनों में नहीं हुआ तो 72 दिनों में हो जाएगा, बट ये हो जाएगा। सौम्या, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस, डेफिनेटली यू विल सी दैट। ऑफ कोर्स मैंने आपके मेडिकल रिपोर्ट देखे नहीं है। इफ यू वांट आफ्टर दिस सेशन प्लीज डू मैसेज मी और एंड शेयर योर मेडिकल रिपोर्ट, फिर बात करते हैं। तो कोशिश करो कि keep yourself into the positive state of mind and things will change. Why I am saying this? Because I had a case of brain tumor जिनका brain tumor reverse हुआ है and officially मेरे पास statement है उस patient का on the video recording. So it works. It is just needed that you need to change the state of mind. हाँ, और एक प्रॉब्लम होती है बहुत से फीमेल्स के साथ, वो शायद ही आप में से किसी को ना हो, क्लोज रूम का फोबिया। That is also one of the reason for many women for not conceiving. तो ऐसा कोई फोबिया हो तो प्लीज उस पर अभी से काम कर दो। इफ यू आर अ वुड बी मदर, इफ यू आर अ टीनेज चाइल्ड, या अगर आपके घर पे आपकी कोई टीनेज लड़कियां हो एंड अगर इनको फोबिया है तो क्लोज रूम का फोबिया आगे जाके बहुत दिक्कत देता है। So please work on that phobia because it doesn't allow you to conceive many times. तकलीफ देता है। So now we'll start with the exercise. Ready? सब लोग तैयार है? किसी को कुछ कहना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में अभी जो भी 2-3 मिनट के लिए किया? If anyone wants to share, you can share, or else I can proceed further. क्योंकि आप सब लोगों ने इतना कीमती समय मुझे दिया है। So we'll start with the exercise. Okay. In the entire session, please keep your mobiles completely on the silent mode so that no one disturbs you. आपका बीच में कॉल नहीं आए। Secondly, during the entire session,
25 मिनट्स का वगैरह हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर कभी लाइट चली जाती है वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में, तो भी इन्वर्टर है मेरे पास तो वाईफाई विल वर्क। बट अगर वाईफाई नहीं होता है, I'll come to that point also, अगर वाईफाई नहीं भी कट भी हो जाएगा तो in the span of 30 seconds you will be completely back to normal, so that you don't remain into state of that trance। कि बहुत से लोगों को ऐसा होता है हिप्नोथेरेपी में कि अभी अगर बीच में कनेक्शन टूट गया तो क्या। पास्ट लाइफ में स्पेशली जो क्लाइंट्स आते हैं ना, उनका क्वेश्चन होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन वालों का, कि अगर मैं पास्ट लाइफ में चली गई एंड वहाँ पे अगर आपका कनेक्शन टूट गया तो मैं वहीं रहूंगी। ऐसा नहीं होता है। देयर आर सर्टन कमांड्स विच आर गिवन एट द स्टार्ट इटसेल्फ, कि उस 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा अगर कट हुआ कमांड तो यू विल बी कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल। तो आप सब लोग बिल्कुल एकदम शांति से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लीजिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट बाय ब्लेसिंग्स ऑफ कामाख्या माँ कि आप सबको आज कुछ ना कुछ शायद दे पाऊँ। इट्स नॉट इन माई हैंड, इट्स एंटायर विश ऑफ गॉडेस, एंड प्लीज एडिट द फियर ऑफ फिजिकल and sexual intimacy. There is a question from young lady about the fear of physical and sexual intimacy. Should I address it? अगर आप लोग हाँ बोलो तो, because it's a public platform. आप लोग अगर कहो किसी लड़की ने ही पूछा है तो should I address it? Because for me, being a doctor, it's a common problem and I see it daily. Fear of sex or physical intimacy is a very common problem across India. It has, I'll not say whether it's good or bad, but owing to our cultural values, there are certain apprehensions which are being built in both boys and girls कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, फियर होता है। तो वो apprehensions बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। craving for love from childhood, तो apprehensions बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड इन apprehensions की वजह से बहुत बार फिजिकल इंटीमेसी हो ही नहीं पाती। मैं जिन डॉक्टर्स का किस्सा सुना रहा था, वो किस्सा नहीं, स्टोरी है मेरे पास, उनका ऑफिशियल ये है, ईमेल है अलोंग विद द नेम एंड एवरीथिंग। तो आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली अभी जिनकी शादी होने, सपोज आपकी कोई फ्रेंड है जिसकी शादी होने वाली है, शादी हो गई, आप जाके उससे पूछते हो कि कैसा रहा एंड ऑल दोज थिंग्स, वो अगर आपको बता देती है नहीं, इट इज़ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, एंड अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो पकड़ लिया तो यू विल ऑल्सो कैरी द सेम फियर इन योर माइंड एंड यू विल मेक योर एक्सपीरियंस मोर पेनफुल देन हर। इट इज़ अ फैक्ट। तो ऐसी चीज़ें सबसे पहले स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कैंसिल 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 अपने दिमाग में बोलना शुरू करो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऑल्सो ट्राई टू love yourself first so that you are able to make the things better। एक मिनट, सेशन में कॉल करो, सेशन खत्म करते कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। वंस यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर। इंटीमेसी का डर या फिजिकल इंटीमेसी का डर, इंटरकोर्स का डर तभी होता है बहुत से लोगों को जब वो खुद से प्यार नहीं करते हैं। So try to appreciate your
body. Try to appreciate your feminine energy daily step by standing in front of mirror. It will help you to overcome that apprehension. Yes, Soumya, I take down your request. But please DM me so I can process that request accordingly. तो यहाँ पर सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो. Once you start loving yourself, automatically you start vibrating positive energies, and same will go with your partner. And then the experience will become a pleasurable experience. But अगर आप एक fear के साथ आगे बढ़ते हो तो वो fear तकलीफदेह होता है. सेकंड थिंग, बहुत से लड़के लड़कियां दोनों के लिए भी कहूँगा मैं, ये होता है बिकॉज molestation इज कॉमन nowadays इन बोथ द genders. ये कोई जेंडर बायस नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही molestation होता है, लड़कों में भी बुरे से बुरे तरीके से molestation होता है एट अर्ली एज. तो सच फियर if there is in the mind, it is important to meet a therapist, get that fear removed, meet a counselor, or meet an sex expert who can help you and guide you to make the things better. प्रॉब्लम्स किस लेवल तक जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक बचपन में छोटा सा हुआ मॉलेस्टेशन आगे लाइफ भर परेशान कर सकता है एंड बड़े से बड़ी बीमारी ला सकता है. कैंसर जैसी बीमारी होने के लिए भी ये उतना ही रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज दैट फियर, दैट एंगर क्रिएट्स अ बिग टाइम प्रॉब्लम. तो अगर ये फियर किसी को है, किसी के मन में अगर कोई ऐसा डाउट है, तो मीट अ काउंसलर, मीट अ therapist. I'll not call psychiatrist. I'll say meet a therapist. Therapist means a person who can practice hypnotherapy, a person who can practice EFT tapping, a person who can do anything which will directly work on your mind. Because psychiatrists, yes, they are right at their place. They will give you medicines, but medicines can make you zombie. They can't remove your fear from the deep-rooted fear in the mind. Deep-rooted fear in the mind आपका तभी निकल सकता है जब आप आपके थाइमस को एक्टिवेट करो, थाइमस को रिलीज करो. चलो एक एक्सरसाइज और करा देता हूँ अगर आप लोग तैयार हो तो. एनी डीप रूटेड फियर विच यू हैव, आई विल नॉट आस्क एनी वन ऑफ यू कि आपका कौन सा फियर है, बट जो भी आपका फियर है, यहाँ ये जो पॉइंट होता है ब्रेस्ट के बीच में, एग्जैक्टली दैट इज टर्म्ड एज थाइमस. ये 2 उंगलियां दे दो एग्जैक्टली एंड स्टार्ट सेइंग विथ मी. जोर से बोलना तो भी चलेगा, बट टैप कर दो, मारो मत, जोर से टैप कर दो एंड फील एज इफ यू आर रिलीजिंग दैट फियर हो, एंगर हो, जो भी हो. शुड वी डू इट? इफ यू से यस, विल डू इट. तो सीधा बैठो एकदम पीठ सीधी करके. सौम्या, यू कैन लाई डाउन एंड डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम. एग्जैक्टली ब्रेस्ट के बीच में जो वी पॉइंट होता है वहां पर टैप करते करते आई चूज टू बी हैप्पी, I choose to release all my fears. I choose to embrace all the happiness in my life. I choose to release all the fear from my life. I choose to be happy. I choose to be beautiful. I choose to be relaxed always under all the circumstances. I choose to be worthy for myself. I choose to be happy. I choose to be relaxed. I choose to be healthy. I choose to live a happy life till my last breath. I choose to become better and better day by day. I choose to stay away from the negative minded people. I choose to love myself.
I choose to have a healthy sexual life. I choose to enjoy the intimacy and release all the fears from my mind which I am carrying at the deep subconscious level. I choose to be a perfect woman. I choose to be a perfect creator in this universe. I choose to be happy. कितने लोगों को कुछ महसूस हुआ? I can unmute for 1 minute. Yes. Anyone wants to share any experience? किसी को कुछ महसूस हुआ? यस सर, ये काफी अच्छा रिलैक्सिंग था सर। शायद खुद को और फोकस भी रहे सर हम। You can do it any time of the any time of the day. It helps you to release any sort of trauma, any sort of pain, any fear, anger, or anything which is bothering you. इसको डेली टैपिंग करो. इट वर्क्स 100%. बड़े से बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दवाइयां मत लो, but start choosing a tapping mechanism that I choose to be healthy. जिसको पैसे का प्रॉब्लम है, I choose to be wealthy. Because whatever emotions you are carrying, whether good or bad, they are stored in the thymus, यहाँ पर. एंड बाकी आपके ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस होता है, उसमें तो दुनिया भर का कचरा होता है. उसको अभी हम नहीं निकाल सकते इस सेशन में, बट एटलीस्ट थाइमस को टैप करके आप बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में निकाल सकते हो. 5 मिनट लगते हैं, आराम से कर दो, एंड यू विल सी दैट योर लाइफ इज चेंजिंग. आपके बड़े से बड़े जॉइंट पेन, आर्थराइटिस जैसे, महीने भर में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे. दिस आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड. बट यस, यू हैव टू मेंटेन वन प्रिंसिपल कि शुगर इंटेक थोड़ा सा कम करो, पानी ठीक से पियो. पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वाटर मेंटेन्स दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ pH वैल्यू इन द बॉडी. तो ठीक से पानी पियो, टैपिंग करो, things will get better. So we can proceed further now. I hope all the questions are finished. So I'll mute everyone, and then we'll start the exercise. Either sit or either sleep, your choice, but be comfortable in the relaxing position. Close your eyes and just focus on your breathing. Inhale and exhale. कैमरा अगर ऑन रहेगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, because if someone is getting out of control, I can give the command for that particular person accordingly. इसीलिए हिप्नोथेरेपी के सेशन में कैमरा ऑन रखे जाते हैं. छुपकर कोई फायदा नहीं होगा, but finally the choice is yours. Close your eyes, take a deep breath, and just focus on your breathing. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Just be comfortable with your body, and slowly now, first I'll calm your body on the physical level. On the count of 100, slowly you will experience your entire body getting completely relaxed. You can choose to keep your hand
on your stomach, on your womb, to get a better experience and get the maximum benefit out of this session. Even if the hysterectomy is done, still you can choose to keep your hand on your stomach. 100, 99, 98, 96, 95, 94, 93. Relax. By the time we reach 82, you will lose the control on your neck. 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82. Slowly you will lose the control over your neck. Your neck will either turn towards your right, left, or it will come towards your chest. 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70. Relax, relax, relax. 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57. Relax, you lose the complete control on your neck and your body muscles will get complete relaxed and loose. The stiffness in your muscles will start getting relaxed. 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Relax, relax, relax. 35, 34, 33, 32, 31, 30. Relax, relax, relax. On the count of 3, you will choose to see and feel that you are completely relaxed on the physical level. Your entire body is relaxed physically. When I count number 3, you will see and visualize number 3 falling from the heaven. Multiple number 3s falling from the heaven and relaxing your body. 3. Just visualize number 3 falling from the heaven on your body and relaxing you completely. Feel that physical relaxation. And now, the moment I count number 2, you will choose to project yourself at any place where you had visited
preferably alone, and you had enjoyed that particular place. It can be a seashore, it can be a river, it can be a temple, anything. And you will start feeling as if you are there. On the count of two, project yourself at a place where you had enjoyed really your own company. Feel that happiness, feel that relaxation at the deepest possible level. Feel that happiness, feel that relaxation at the deepest possible level. Enjoy yourself at at that moment so that your entire body and mind becomes completely relaxed. Feel that relaxation. And now, till I count from 1 to 10, in this count of 10, your entire body will be relaxed as if you have slept for 5 hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feel that relaxation as if you have slept for almost 10 hours, 5 to 6 hours. It's your choice. And now, on the count of 1, I'll be connecting you with the highest form of energy in the universe. The moment I count 1, you will experience a strong white light entering your body from the universe. So here we go. 3, 2, and 1. Feel a strong white light. Imagine a strong white light entering your body through your forehead, and you will start feeling a tingling sensation across your entire body as this energy is entering inside you. I am programming your mind to be a continuous channel for this energy whenever you want in your life. Henceforth, whenever you want, you will be just sitting idle, touching the three fingers and counting from 25 to 1 backwards. You will be able to connect with the universal energy. Feel that energy flowing inside your brain. Imagine that white light energy cleaning your brain completely. It's helping you to remove all the negative thoughts, negative feelings, fear, anxiety, anything which is bothering you. Slowly, it is moving across your face. You will be able to feel the strong tingling sensation across the face, as if a small, beautiful black ant is moving across your face. You will experience the tingling sensations on the face. Slowly feel that sensations across your neck, your shoulder, and see how your body is completely getting relaxed. This white light energy is removing all the toxins from your mind and body and slowly come to your chest and breast area. Feel that white light energy balancing your both chest and breast area in the right way and removing any sort of toxins, if any, attached to your that part of the body due to any unwanted reason. Slowly, you will come towards your stomach, abdomen. Go deep inside your abdomen and see this white light cleaning each and every part
of your stomach. As you have focused on your uterus, your womb, imagine this white light entering inside your womb, and now start feeling the energy in your womb. For those whose surgery has been done for the womb, can virtually imagine the womb and feel the energy inside the stomach. Feel this energy inside your womb and see how this white light energy is helping you to make your uterus lining perfectly fit and fine. It is helping to prepare a proper cushion every month for you. And also it's helping you to collapse that cushion every month when it is not needed. Feel that energy inside your womb and see how your womb is getting perfectly balanced. You are able to feel the energy which is moving inside you. For all would-be mothers, imagine and feel how your uterus is getting ready and preparing itself for a baby coming in your life, maybe after a few years, few days, few months. Feel this energy very strongly in the uterus. Many of you might start feeling the movements in their legs, in their hands. It is absolutely normal. Feel that energy in the uterus. And those who have already given birth to their babies, be thankful to the uterus and be thankful to the uterus for allowing you to deliver such beautiful human beings who are creating their own identity. Slowly imagine as if you are holding your uterus in your hand, just like a small baby, and you are having all the necessary tools in your hand which are required to remove all the toxins, all the cysts, or any sort of fibroid tumors, or anything inside the uterus, or any uneven lining inside the uterus will be completely removed on the psychic level. Imagine yourself opening up your uterus and cleaning it as if you are removing it the way you clean your utensils. You are cleaning your uterus and removing all the negative things, any sort of cyst, any sort of fibroid, everything you are cleaning completely. Now come to your fallopian tubes and clear the complete fallopian tube so that it allows the reproduction easily for would-be mothers, and for others it will help you to live a healthy life. Feel this energy coming down towards your genital organs, your vaginal area, and be blessed, be thankful to that area which allowed you to deliver this baby in a healthy manner. Slowly come to your legs, your thighs, knees, ankles, feet. Slowly your entire body is filled with this white light energy. And now imagine or visualize as if you are
feet are touched on the earth and strong roots are being developed through your feet, entering deep inside the Mother Nature, entering deep inside the Mother Nature, deep, deep, deep inside the Mother Nature. And slowly, all the toxins which are there in your body, right from your head to toe, be it a emotional toxin, be it a mental toxin, or any sort of disease which is not required in your body, is slowly getting diffused and moving down deep inside the earth through your legs. You will start feeling the tingling sensations, or even someone might feel the heat in the body, someone might feel the cold temperature in the body. Just experience that and feel that release happening in the Mother Earth, because the earth is the best source to absorb anything in this universe. You are allowing to discharge all your negative energies or any energies which you have picked up from anywhere in the world, and slowly you are choosing to be completely healthy. Very comfortably move your hands on your uterus and be thankful to that uterus which is which has helped you to deliver a baby, or which will be helping you to be a mother down the line. Feel that energy inside your uterus, and you will start feeling a strong flow of energy from your hands inside the uterus. Just be into that mode of feeling the energy till I count from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly, your entire body now has become a channel for the universal energy. And as I mentioned previously, I am programming your subconscious mind for you to become the channel for your own better health, overall for the physical body, mental body, energy level. So whenever you are resting and you will touch your three fingers, any three fingers, and you will keep your feet on the floor by closing your eyes and counting from 25 to 1 in the reverse, you will be immediately able to go to this state of mind, and you will start feeling the release of all the negative energy, pain, or any sort of anger which is not required for your body. Feel this flow and feel that tingling sensations across your entire body. Slowly, I'm bringing you back to normal. Your body now has released all the toxins, and if you are doing this daily without fail, you will see that you are living a healthy life, a prosperous life, and life where you are able to enjoy each and every pleasure, including your sexual pleasures and intimacy. Slowly, you are releasing all the burdens from your life and releasing them towards the Mother Earth. Now, on the count of 10, I'll be bringing you back to normal. While I'm counting from 10 to 1, at a count of 3, you will rub your palms. At a count of 1, you will keep your palms on your face and just feel the energy and keep your eyes closed and the hands on your face till I give you the next command. 10, 9, 8, 7. On the count of 3, you have to start rubbing your palms. 7, 6, 5, 4, 3. Start rubbing your palms very gently. 3, 2,
1. Keep your palms on your face and feel that energy flowing across your body. Be into that state where you're feeling this energy at a deepest possible level. Keep your eyes closed and feel this energy. I promise you, if you are doing this exercise daily, you will see a massive transformation happening in your life at the deepest possible level, no matter whether you are married, unmarried, separated, or even if you have undergone a surgery for hysterectomy. Just feel the energy. And now, on the count of 5, you will open your eyes very gently. 1, 2, 3, 4, and 5. Very slowly open your eyes. Very slowly open your eyes. If someone wants to drink water, please have water and then share your experience. I would love to know if I have Mansi Jalan come back to normal, Aishwarya Kulkarni come back to normal. On the count of 5, everyone will be coming back to normal. 5, 4, 3, 2, 1, normal. Anyone would like to share the experiences? कितनों की आंखों से पानी आया या कितनों को अच्छा लगा? Be comfortable in sharing your experience so it will help me to improve myself so that I can improve daily क्योंकि आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पर ही तो मैं इम्प्रूव होऊंगा. बोल के अगर करोगे तो मुझे और ज़्यादा खुश होगी. मैसेज में तो Can I, कभी या प्लीज शेयर. sir, I felt like, it was a divine feeling, sir. And my full body was like filled with that white light. And I'm feeling very, very good, sir. Before the session has started, like I was feeling, because since few days I'm having this UTI problem. And before the session started, I was feeling very heavy in the womb, like in my abdomen. But now after the session, no, I'm feeling very light now. May God bless you always. अच्छा ही होगा और आपका यूटीआई भी इससे जाएगा. अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो यूटीआई भी जाएगा. बट यस, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर यूटीआई इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी. Drink ample amount of water, reduce the sugar intake, automatically things will improve. और कोई शेयर करना चाहेगा? I would be happy to hear the feedback from all my female friends. Yes, sir, Jyoti, Yes. right? Yes. Sir, actually, it was a wonderful experience. मुझे भी थोड़ा सा है ना बहुत अभी लाइट लग रहा है and I have also seen the white light basically because sometimes I am also not able to concentrate on the things. कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं कभी concentrate नहीं कर पा रही थी but है ना now I have seen all the things that you were saying and the subconscious mind was also running like this only. So it was a very good experience and was good. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू. अभी इंदौर में जाके कुछ खा मत लेना अटपटा. अगला हाँ जी क्वेश्चन. सर. अगला. सर मैं कुछ कहना चाहूंगी. हाँ जी. सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. व्हाइट लाइट भी बिल्कुल बहुत अच्छे से किया. काफी अच्छा समझ पाई इस बार मैं मेडिटेशन को. और सर मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा कूलनेस आ जाती है. वेरी नाइस. ऐसे ही करो. You will see that your maximum health issues are resolved. एंड भगवान करे आपको किसी को डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े. यहाँ जो भी डॉक्टर है प्लीज फॉरगिव मी, बट डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े. और कोई शेयर करना चाहेगा? थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वंडरफुल सेशन. मुझे ऑलरेडी पेन हो रहा था हाथों में, आईज में. जब वाइट लाइट फील हुई उसके बाद मेरी काफी पेन ग्राउंडेड हुई थ्रू माय फीट्स. मुझे फील हुआ कि मैं बहुत मतलब लाइट फील कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. ओके. यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि विल यू शेयर द रिकॉर्डिंग. तो
I don't mind sharing the recording in the group, provided you guys are okay. अगर किसी का भला होता है तो होता है. मैंने लाइव इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर जब होता है ना, तो आई एम एबल टू सी एवरीवन्स फेस एंड व्हाट इज हैपनिंग. जब आप घर पे करते हो एंड ट्रांस में जाते हो, तब मैं वहाँ नहीं हूँ टू गेट बैक टू यू ऑन द नॉर्मल स्टेज. रिकॉर्डिंग देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई शेयर द रिकॉर्डिंग and it will help every one of you. But those who are doing it later with help of the recording, it's a sincere request to you that give a command to your mind before you start the session. Please अपने आप को mute कर देना. Before you start your session, give a command to your mind that at any given moment of time, in the span of 20 minutes, you will completely get back to normal from the sleep. ये आपको जब भी आप भी कर रहे हो रिकॉर्डिंग पर से, वैसे तो रिकॉर्डिंग पर से आप जग जाओगे, बट फिर भी शुरू में एक कमांड दे के रखो, 20 से 30 मिनट में मैं पूरी तरह से वापस जग जाऊंगी करके. दैट्स द रीजन इट्स ऑलवेज इंसिस्टेड कि लाइव करो. वो जो गाइडेड और ये जो होता है, उससे दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत बार कंट्रोल नहीं हो पाती है एनर्जी. कुछ लोगों को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं. तो आई विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी वुमेन्स डे. कोई और अगर कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल कह सकता है, so that it will be a blessing for me. Anyone having any feedback? Mansi, how are you? Feeling very better after the session. बहुत negative Okay. थी before the session, but after the session बहुत negativity निकला. बहुत हाँ, ज़्यादा. एक हो सकता है, सबको हो सकता है कि you might see a change in your urine color, जो 1-2 दिन तक रह सकता है. वो नॉर्मल है. पानी पी लो बहुत सारा. यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, या इवन टॉयलेट का कलर चेंज हो सकता है, which is pretty normal. So you don't have to go rush to a doctor for that. It is normal. ये बताना मेरा फर्ज था, क्योंकि कलर रेडिश, ब्राउनिश, ब्लैकिश हो सकता है. Because when the toxins are getting diffused from the body, it removes everything. Yes, Aarti Sharma ji. सर, इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले मुझे ना थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा था, स्पेशली शोल्डर्स में था पेन. बट जो आपने मेडिटेशन कराई सर, जिसमें व्हाइट लाइट देखना था, तो व्हाइट लाइट मुझे ऐसे लगा कि शायद आप आईज क्लोज थी और उसमें आप ना लाइट ऑन कर रहे हैं, व्हाइट कलर की लाइट ऑन कर रहे हैं. तो वो उसको देखने के बाद में सर, मुझे आपने जो नंबर्स बोले वो कुछ भी नहीं याद है. अभी बस मुझे ये था कि आपकी वॉइस आ रही थी और मैं ट्रांस में थी या फिर मुझे नैप आ रही थी सर. और अभी जब आपने आईज ओपन करवाई हैं तो थोड़ा भी फील हो रहा मुझे फोरहेड में. Okay. बट अभी शोल्डर पेन और बॉडी बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत लाइट फील कर रही हूँ सर. वनीता, you have mentioned मैं पानी ही नहीं पी पाती, मतलब क्या? कैन यू प्लीज टेल मी? सर मैं 1 या 2 ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पी पाती हूँ. अच्छा, दिन में डॉक्टर ने बोला है या आप खुद ही आपने डिसाइड किया है? नहीं, मैं डॉक्टर ने नहीं बोला है. डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि पानी ज्यादा पियो, बट मैं पी ही नहीं पाती हूँ. मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो पानी पीने से मैं बहुत यूरिन पास करती हूँ, तो यूरिन पास होने के बाद मेरी बॉडी बहुत वीक हो जाती है. Please overcome that fear by meeting a therapist, because if you are not drinking enough amount of water, it can lead to stress factors, and it can lead to even problems like arthritis or joint pain. तो प्लीज पानी पीना शुरू कर दीजिए. भले पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, एकदम चुटकी भर, या नींबू पानी पीजिए. नॉर्मल पानी पीना ही पीना, शक्कर बगैर शक्कर के. But try to have a good intake of water, or else it's going to create a problem for your joints. दिन में 5 लीटर पानी ऑन एन एवरेज
4 से 5 लीटर पानी जाना ही चाहिए बॉडी में, एंड आप खुद देखोगे कि आपकी मैक्सिमम बीमारियां ठीक हो रही है। यस विदुषी? बहुत ही काम एंड कंपोज लग रहा है, लाइक टॉप टू बॉटम दिमाग बहुत रिलैक्स्ड है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, बिकॉज एक्चुअली बहुत बेटर फील हो रहा है। Okay, just to introduce all of you, Vidushi is an amazing counseling psychologist sitting in Dubai. At very early age, she has started counseling people. Instagram पे ये regular होती है. Vidushi, you can phone up. हाँ, you can share your Instagram handle so all these females can follow you. Group में डाल दो handle, कोई problem नहीं है. I'll approve it. You can follow her. She speaks very well on mind and body. And also she is my student, so I'm proud of her. She is doing really good. ये दुबई में है, but she is doing amazing. तो आप बिल्कुल डाल सकते हो आपका handle, and I'll request everyone to follow your handle. थैंक यू सो Okay. मच, थैंक यू। और किसी का कोई फीडबैक है तो बता दो, so that because I have taken more than 1 hour of yours. मैंने कहा था वो 1 घंटे में खत्म करूंगा, but 1 घंटे में कभी होता नहीं है. Same happens with my numerology and other classes also. 1 घंटे की जगह 2 घंटे हो जाते हैं. हर्षाली एंड वन्या, यस, आप लोग, आप दोनों माँ बेटी, हाउ आर यू फीलिंग? यू आर देयर? ओके, so Hello, should we? sir. Good evening. Hello, good evening. It was very relaxing, but my mind wanders a lot, so I Mind find it. wanders a lot. Mind wanders a lot. It happens for everyone, but with practice, you don't have to stop your mind from wandering. Let it wander wherever it wants to wander. Automatically, it stops and it comes to a particular focus. Mhm. कभी भी स्टॉप मत करो कि अरे मुझे फोकस करना है, फिर कभी फोकस नहीं कर पाओगे आप। जहाँ जहाँ माइंड को जाना है, यहाँ से लंदन जाना है, झुमरी तलैया जाना है, जहाँ जाना है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली वो आपके पास ही आएगा लौट के, एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस। एंड द Yes, sir. मोमेंट यू आर एबल टू फोकस ऑन मिनिमम 17 seconds, lots of things will change. So that was Thank from you. my side. A big thanks to every one of you. Big thanks to all the feminine energies inside you. And keep me in your prayers. आप सबको दिल से धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया. Thank you. Thank you so much, sir. So with Thank you. everyone's Thank you so much. permission, Thank you, I am sir. sharing this recording in the group, so it will be useful for everyone. ठीक है? Thank you, Thank you. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you.